प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, एक बार फिर से आज की सुबह हम अपने अपने निवेदनों के साथ, अपनी प्रार्थना और अपनी कामनाओं के साथ आपके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु कि ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं जिसे आप सुनकर उत्तर नहीं देते, क्योंकि वचन कहता है कि तू झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और इसलिए प्रभु जी, प्रार्थना में मांगी गई हर एक निवेदन आपके कानों में जाती है और हमारे विश्वास के अनुसार उसका उत्तर हम तक पहुंचता है। हो सकता है प्रभु, हम में से कई लोग आज प्रार्थना करना नहीं जानते हो। वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर की प्रार्थना करता है। सो प्रभु, हो सकता है हम सीमित शब्द वाले हों या फिर हमें प्रार्थना करने की समझ ना हो, लेकिन एक बच्चे की तरह मांग तो सकते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु पहला पत्रस उसके 4 अध्याय और उसके 7वें पद में कहता है, क्योंकि सब बातों का होना निश्चित है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्योंकि प्रभु हमें मालूम है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें हियाव मिलेगा और उस शैतान के हर एक युक्तियों और चालों पर हम प्रबल हो पाएंगे। इसलिए तो प्रभु आपने अपने चेलों को कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और प्रभु हमें जागृत रहते हुए, सचेत रहते हुए प्रतिदिन आपके समक्ष आपकी अधीनता को स्वीकार करते हुए उस बुरे दिनों के लिए हम सचेत हो जाएं। ऐ खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपने प्रार्थना को सुना और नहम्याह की सहायता की ताकि वो यरूशलेम के शहरपनाह और फाटकों को बना सके। ठीक वैसे ही प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमारी आत्मिक शहरपनाह को दृढ़ कर प्रभु, और हमारे हृदय के फाटक को दुरुस्त कर प्रभु, ताकि जब सनातन का महायाजक उसमें प्रवेश करे तो बड़े आनंद के साथ प्रवेश करे। इज़रा को प्रभु जिस प्रकार से आपने सहायता की उसकी प्रार्थना सुन करके, ठीक वैसे ही प्रभु आप हमारी आत्मिक दशा की उन्नति के लिए हमारी सहायता करें। जिस प्रकार से प्रभु आपने दानियल के प्रार्थनाओं को सुन करके शेर की मांद में शेर के मुंह को अपने दूतों के द्वारा बंद कर दिया, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारी आत्मिक दशा में प्रहार करने वाले उस फाड़ खाने वाले सिंह के मुंह को प्रभु आप बंद कर दें। क्योंकि प्रभु सारी कायनात, सारी सृष्टि आपके अधिकार में है। आप चाहें तो अकाल आ जाए और आप चाहें तो इतनी बारिश करें कि सब उलट पुलट जाए, जैसे अय्यूब के पद्यों के अंदर, वचनों के उस पुस्तक में लिखा गया है कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ में वर्षा का रोकना और वर्षा का होना निश्चित है। क्योंकि प्रभु जब एलिया भी प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। उसके गिड़गिड़ाहट को सुनकर आपने
मेह को बरसाया। हमारी प्रार्थना भी यही है प्रभु कि हम पर आशीष की बारिश होने दे, ताकि हमारी आत्मिक सुखाड़ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हमारा आत्मिक बंजरपन खत्म हो जाए और हम पिता लहलहाते हुए उस वृक्ष की तरह बन जाए जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपनी ऋतु में फलता है। ऐ पिता, तू धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से और उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और इसीलिए प्रभु आपने हमें ये आज्ञा दिया कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। सो आज की सुबह प्रभु हम बीमारों को प्रार्थना में उठाते हैं चंगाई के लिए। हम तमाम बेरोजगारों को उठाते हैं प्रार्थना में ताकि उन्हें रोजगार मिले, और जिन्हें रोजगार पाया है उनके रोजगार के क्षेत्र में फलवंत, आशीषित और परिश्रम के योग्य प्रतिफल देने वाला प्रभु बना। हम प्रार्थना में उठाते हैं प्रभु, निसंतान बहनों के आंसुओं को आपके पास रखते हैं, उन्हें संतान की आशीष दे। हम प्रार्थना में उठाते हैं प्रभु ऐसे बच्चों को जो प्रभु अपंग हैं, शारीरिक दुर्बलता में हैं, सक्षम नहीं है प्रभु, पिता उनकी तो सुधि ले। हम प्रार्थना में उठाते हैं प्रभु बदलते हुए मौसम में जहां तपिश है प्रभु, सूर्य की किरणें प्रभु लगातार आग बरसाती है, ऐसे में प्रभु तो अपने लोगों को सूर्य की किरणों से बचा के रख, उसकी तपिश से बचा के रख प्रभु। हम प्रार्थना में उठाते हैं प्रभु उन विधवा, अनाथ, कंगालों को जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, सिर्फ आप हैं। हम प्रार्थना में उठाते हैं स्वामी हर एक बुजुर्गों को जो निर्बल हैं, असहाय हैं प्रभु, शरीर की दशा से, लेकिन आत्मा से वो आपकी भय भक्ति को स्वीकार करते हैं। हम प्रार्थना में उठाते हैं मेरे राजा हर एक दास दासी को जो आपकी सेवा करते हैं। हम प्रार्थना में उठाते हैं हर एक पवित्र आत्मा के द्वारा दान पाए जाने वाले लोगों के लिए, और हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।